हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सरसाइज नंबर 79। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये जो पार्ट है, इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में कैसे बनाएंगे। अदर मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में भी आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी वे में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसको हम टॉप प्लेन में बनाएंगे, ठीक रहेगा। लेते हैं हम पार्ट, सॉरी टॉप प्लेन में नहीं, फ्रंट, हाँ टॉप प्लेन में रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये और ये इक्वल रहेंगे। डायमेंशन दे देते हैं, कितना रहेगा 207। चलो हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 207 में ही बना दें, या 254 है, 254 में बना देते हैं, ठीक है। हमको बनाना ही तो है, वही तो आता है। ये दो होल, एक सेंटर लाइन ले लेंगे, सेंटर लाइन से में जो एक हेक्सागन है वो बना देंगे और दो हेक्सागन साइड में बना देंगे, ठीक रहेगा। ओके, एक्चुअली ये होल है, इस टाइप का होल है, लाइन देके कट कर दिया गया है, तो इसको हम वैसे बना लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले दो होल मार ले, सेंटर लाइन ले लेते हैं। और यहां से भी सेंटर लाइन ले लेते हैं। इस सेंटर लाइन को मिरर कर लेते हैं अबाउट दिस सेंटर लाइन। डायमेंशन दे देते हैं, यहां से कितना है 87.2, ये दे दिया, ठीक है। दूसरा सेंटर लाइन वर्टिकल सेंटर लाइन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल ही मान लेते हैं और ठीक है, एक और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन मानना पड़ेगा, सेंटर से लेके यहां तक, और इसको मिरर कर लेते हैं सीधा सीधा, कोई झंझट वाला काम है नहीं, ठीक है। इसके बीच भी सेंटर लाइन, सेंटर डिस्टेंस जो है 106 है, तो हम वही दे देते हैं 87.2, 87.2, या फिर 106 इसको देते हैं, 106 इसको भी देना पड़ेगा, नहीं बहुत पास पास हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो हेक्सागन है, ठीक है, इसमें दिखाया गया है हेक्सागन, इसमें क्लियर मेंशन नहीं है क्या, ठीक है। तो या तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप हेक्सागन बना सकते हो। तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो तो पूरे का सर्कल ड्रॉ करना है और एक लाइन मार देना है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो दे देना है। तो वही करते हैं हम सीधा सीधा। और ये जो होल है 5 = 8.6 का, वो मार लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये होल भी मार लेते हैं 5 = 8.6 का, .6, ठीक है। डिस्टेंस दे देते हैं, कितना कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 60, 60 इधर तो 60 इधर भी, ठीक है, और 60 इधर भी, तो दोनों साइड 60-60। ये लो, ये दे दिया 60, 60 की जगह कुछ कम भी दे दे, 40-40 दे देते हैं, 40-40, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। और इसी को मिरर इधर कर दें, या एक काम करते हैं, इसको 60 देना पड़ेगा, इसको 60 ही दे देते हैं।
ठीक है, सेम ऐसे होल एक और आएगा, ये दोनों इक्वल होंगे। सबसे पहली पैरामीटर ये लग गया। अब यहां से यहां तक 60 रहेगा और यहां से यहां तक 40 रहेगा। ठीक है, अब पैटर्न करना है, उसके पहले एक और चीज बना लेते हैं। ये जो पैटर्न है इसको बना लेते हैं तो फटाफट होता जाएगा। ठीक है, तो एक सेंटर लाइन पे ही हम कितने पे हैं, कुछ डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पे 28 दूना 56। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस दिया है, हम निकाल लेते हैं। पहले सेंटर में एक बना लेते हैं, सेंटर में हेक्सागन बना लेते हैं वर्टिकल पोजीशन पे। जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेशन प्रोजेक्ट करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका स्किल डेवलप होता जाएगा। ठीक है, ये हेक्सागन बन गया। हेक्सागन बनने के बाद उसका डायमेंशन भी देना है, क्रॉस फ्लैट 19.2 19.2। ठीक है, और एक क्रॉस कॉर्नर भी दे दो। क्रॉस फ्लैट क्रॉस कॉर्नर तो हो गया। अब डिस्टेंस भी दे दो इसकी यहां से। इसकी यहां से डिस्टेंस 9.6 ही है, 9.6 है, यानी हेक्सागोनली है। अब ये पॉइंट को ये लाइन को वर्टिकली कर दो। वर्टिकली तो है ही है, अभी घूम रहा होगा, अभी नहीं घूम रहा तो कहाँ से फिक्स नहीं है। 1 मिनट, फुली डिफाइन होने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कहीं से तो नहीं है, परफेक्ट है, कुछ कमी होगी। ठीक है, अभी तो ठीक है, ठीक ही दिख रहा है। दूसरा चीज क्या है, यहां से सेम ऐसे ही लेना है सर्कल। कितने का, 11.6 रेडियस है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, हम सेंटर में बना देते हैं। तो ये कितना है 19.4, 19 गुना 38, 38.8। ठीक है, हम दूसरे तरीके से बना देते हैं, जैसा वो ऑब्जेक्ट है वैसा नहीं बनाते। 38.8। अरे ये क्या हो गया, अब तो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। सर्कल ड्रॉ करने में क्या दिक्कत थी, पता नहीं क्या हो रहा था। 19.8 हम सेंटर से ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, वर्टिकल कट लाइन। ठीक है, और इधर भी सेंटर से सेंटर 87 कितना है, 87.2 डिस्टेंस दे देना है। आ रहा होगा वैसे उतना तो नहीं करना, इतना ही रहने देना, छोड़ देना है, परफेक्ट लोकेशन पे है। अब क्या करना है, इसको कट कर देना है। जो इसने किया वैसा बना दे रहे हैं, डायमेंशन एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं। एक मिनट, जैसा है वैसा बना देते हैं। डायमेंशन एग्जैक्ट इसलिए नहीं बना रहे हैं कि दिक्कत आएगा।
वो या तो हेक्सागोनल कंफर्म करे हेक्सागोनल है, या फिर कंफर्म करे कि कुछ और है। तो उसमें कुछ कंफर्म नहीं है। और ये डायमेंशन दे देते हैं, यहां से यहां कितना है, वो भी डायमेंशन भी नहीं दिया है। ये देख सकते हो कितना डायमेंशन 36 दिया है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 36 में 19 सीधे सीधे कर देते हैं 9। अभी तो इसको छोड़ दे, ये छोटा हो गया। 19.8 था ना, बहुत गड़बड़ हुआ इस वीडियो में। 38.8 है, 38.8 वही गड़बड़ बन रहा था। ठीक है, 38.8 माइनस 36 चाहिए ना, 2.8। .8 माइनस 36, 18 चले गए, 18 बचे। 18 में 1.8 चले गए, 18 में 2 चले गए, 16.2। ठीक है, आ जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं हूं तो फिर दिक्कत जाता है। ये ट्रिम कर दो, ये ट्रिम कर दो। ठीक है, यही चीज बनाया था। अब यही चीज को हम फटाफट मिरर करते हैं। एक बार बन गया ना तो फटाफट मिरर हो जाते हैं। मिरर गड़बड़ है। मिरर अबाउट दिस एक्सेस, ये और ये। हम भी गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी। ये और ये। परफेक्ट, कॉपी हो गया। अब सेम चीज मिरर लो, अबाउट दिस एक्सेस, ये और ये। एक्सेस गलत लिया, क्लियर करो इस एक्सेस के अबाउट। ठीक है, परफेक्ट बन गया। थोड़ा सा टाइम लगा इस वाले में। एक्सट्रूड कर दो। कितना एक्सट्रूड करोगे? पैड कितना है? 10 mm का। ठीक है, 10 mm का एक्सट्रूड कर दो, आइसोमेट्रिक। परफेक्ट बना है, बट थोड़ा सा यहाँ पे बताया नहीं है, डिटेल नहीं बताया, इस कारण से हम उसको बना नहीं पाए। डिटेलिंग देता तो हम वो भी बना पाते। ठीक है, ये येलो, पिंक, परफेक्ट। ये नीला,
ये है ना, और ये पट्टी ब्लैक। और इस पट्टी को खड़ी करना है तो खड़ी भी कर सकते हो, ठीक है। तो शेड थोड़ा सा कलर डाउन कर देते हैं ताकि दूसरे कलर उभर के आ जाएं, ठीक है। तो ये बन गया है। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं, ठीक है। ओके, सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30, ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है।
ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है, तो ये 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 है, तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30, ठीक है। और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80, 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20, ओके दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20, ओके। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया, ओके। बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश, थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं, ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं, ओके इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस, और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो,
इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग